तो पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल बाय इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट्स। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करना हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट से दो लाइन के बीच हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो अगर कोई पॉइंट आपका यहाँ पे O है जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, कोई पॉइंट यहाँ पे A है, कोई पॉइंट यहाँ पे B है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से वहां तक की लाइन जाएगी कौन सी होगी, OA लाइन। ये वाली लाइन कौन सी होगी, OB लाइन। तो अगर आपको ये दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो किससे निकालना है, अगर इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट से निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कैसे निकालते हैं अब हम देखते हैं। इसके लिए एक तो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, दो चाहिए रेजिंग रॉड। रेजिंग रॉड क्यों चाहिए, क्योंकि अगर A पे एक रेजिंग रॉड रखेंगे दूसरा B पे रखेंगे तो हम OA लाइन को, एक हमारी लाइन OA हो जाएगी, लाइन ऑफ साइड पर एक क्या हो जाएगी OB, तो दोनों बीच जो भी एंगल बनेगा वो थीटा आपका होगा। ठीक, दूसरी चीज एक चीज और देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट हो या वर्नियर थियोडोलाइट हो, जिस तरह भी एंगल हम निकालेंगे उसमें देखेंगे एक लेफ्ट ऑब्जर्वेशन से निकालना है और एक राइट ऑब्जर्वेशन से। लेफ्ट ऑब्जर्वेशन राइट ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जो आपके वर्नियर सर्किल होता है इसमें वर्नियर थियोडोलाइट, तो हम आ गए, अब फील्ड पे आ गए हम लोग। देख लो इधर फील्ड है पूरा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है। ठीक, जैसा कि हमने क्लास में बताया था कि अगर किसी पॉइंट पे हम थियोडोलाइट रखते हैं और वहाँ से जाने वाली लाइन, वहाँ से जाने वाली कोई दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे अगर हमने एक पॉइंट हमने रेजिंग रॉड लगा, A पे जाने वाली लाइन कौन सी होगी, तो अगर हम साइड करेंगे तो OA लाइन हो जाएगी। तो यहाँ से जो B पे जाएगा तो OB हो जाएगा, तो OB लाइन हो जाएगी। ठीक, यही दोनों लाइन के बीच का हमें हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना है। वर्टिकल प्लेन के अबाउट क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना है। अगर मतलब इंस्ट्रूमेंट ऐसे तो ऐसे घूमना है आपको। ठीक, क्लियर। अब ये इंस्ट्रूमेंट है क्या, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है। तो एक एक चीज़ के बारे में पहले इसको हम लोग जान जाते हैं कि इसके पार्ट्स के नाम क्या है। तो सबसे पहले नीचे वाला पार्ट है, सबसे यहाँ शुरू होता है, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। इसके 3 पैर होते हैं, 3 लेग्स होते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। लिखते जाओ, ट्राइपॉड हो गया। फिर उसके बाद जब ट्राइपॉड पे इसके ला के रखने के लिए, तो ये पूरा थियोडोलाइट यहाँ से होता है, इसको बोलते हैं ट्राइवेट, TRIVET, ट्राइवेट। ये 3 स्क्रू दिए हैं, इसको बोलते हैं 3 फुट स्क्रू। ठीक, ये वाला होता है आपका ट्राई ब्रैच। ठीक है, और ये होता है लेवलिंग हेड असेंबली। ये आपका 2 डिस्प्ले रहता है। वर्नियर थियोडोलाइट में प्लेट्स होती हैं, वर्नियर प्लेट और मेन प्लेट यहाँ पे होती है। ठीक है, आपके डिस्प्ले लगा होता है। ये आपका एक स्क्रू है जो क्या करता है, ये इस थियोडोलाइट को स्विंग करने से, ये जब आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन लेफ्ट से राइट घूमते हैं, इसको स्विंगिंग बोला जाता है। स्विंगिंग प्रोसेस को लॉक कर देता है। ठीक, और यहीं पे ये इसका आउटर पार्ट है, ये आपका स्लो मोशन स्क्रू है, इससे हम स्लो मोशन धीरे धीरे मोशन करेंगे। ठीक, ये आपका स्क्रू क्या है, ये आपका टेलीस्कोप है। ये आगे यहाँ पे आईपीस लगा हुआ है, इसको आईपीस बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट ग्लास बोलते हैं। ठीक, ये आपको टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से देखा जाता है, ऑब्जेक्ट को साइड किया जाता है। ठीक है, और ये आपका जो है स्क्रू कौन सा है, ये टेलीस्कोप को लॉक कर देता है, लॉक भी करता है और लूज भी करता है। ठीक, ये वाला जो आपका आउटर वाला पोर्शन है, ये आपका, ये भी स्लो मोशन है। ठीक, चलिए अब ये जो आपका ये इधर से इधर है, इस डायरेक्शन जब लाओगे, इस प्रोसेस कहा जाता है ट्रांजिटिंग, और इसको क्या कहा जाता है, ठीक, स्विंगिंग। तो ये दोनों अलग अलग चीज। ठीक, हम लोगों को क्या करना है, इसको शुरू से जब इस मशीन को ऑपरेट करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को, सबसे पहले तो जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। अब इसका प्रोसेस होता है एडजस्टमेंट का प्रोसेस। इंस्ट्रूमेंट रेडी कब होगा यूज़ करने के लिए, जब आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस है, इसको यहाँ पे लाके इसको नीचे टाइट करेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। क्लियर। उसके बाद जब आपने ये हमारा पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा था स्टेशन O। स्टेशन O पे जब हम लाके रख दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट को, तो हमने यहाँ से टाइट कर दिया। अब इसका पहला प्रोसेस शुरू होता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट का। क्या नाम है उसका, सेंटरिंग। क्या करेंगे सबसे पहले, सेंटरिंग। तो सेंटरिंग यहाँ पे हम प्लम्बाव लटका के कर सकते हैं, एग्जैक्ट उसी सेंटर पे हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इससे ये पता है। दूसरा प्रोसेस हमारा क्या है, लेवलिंग का, कि हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल में है कि नहीं। ठीक, तो अगर लेवलिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो हम ये ट्राइपॉड के जो लेग्स है वो थोड़ा बहुत इधर इधर करके एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा जो लेवलिंग का ये लेवल है उसमें बबल ट्यूब है, तो बबल सेंटर में आ जाता है। अगर उसके बावजूद नहीं आता है
तो हमारे पास जो 3 स्क्रू दिए हुए हैं, इन 3 स्क्रू की मदद से हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के एक बार 2 वाले को लेंगे, एक बार 1 वाले को लेंगे और इससे हम बबल सेंटरिंग कर लेंगे। हम लोगों ने कर रखा है सेंटरिंग लेवल। देन आफ्टर क्या होता है, इस आईपीस से देखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक। और अगर नहीं साइज क्लियर दिख रहा तो आईपीस की सहायता से इसको क्या करेंगे, फोकसिंग, ठीक। अब हम शुरू करते हैं, ओ पॉइंट से हम खड़े हैं और हम ए पॉइंट की तरफ देखते हैं, ठीक। तो ठीक है, ये देखिए हमने ओ पॉइंट से ए पॉइंट को हमने बाइसेक्ट कर लिया, एग्जैक्ट बाइसेक्शन हो चुका है, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ इस स्क्रू की मदद से इसको क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे, टाइट कर लेंगे। उसके बाद हम 0 सेट करेंगे। यहाँ पे आगे देखो 0 बटन है, इसको 0 सेट कर लेंगे। देखिए अब सही है ना, हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए 0 सेट हो चुका है। इसका मतलब है कि हम ओ से ए को देखेंगे कितना है, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। उसके बाद हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो है ये होल्ड करने वाला कि स्विंगिंग ना हो पाए, फिक्स इंस्ट्रूमेंट। अब ये आउटर वाला जो है वो स्लो मोशन इंस्ट्रूमेंट, इसकी मदद से हम धीरे 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 क्या करेंगे, इसकी मदद से अब हम बी पॉइंट की तरफ जाएंगे, धीरे 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 धीरे, ठीक। धीरे धीरे देखेंगे तो बी पॉइंट की तरफ देखेंगे। बी पॉइंट हमारा तब तक जाते रहेंगे तब जब तक कि हमारा बी पॉइंट दिखने न लग जाए। प्रॉपर बाइसेक्शन करना, ठीक है। बी पॉइंट का रेंजिंग रॉड, ठीक है। अब हम लोग बाइसेक्ट करते करते पॉइंट बी पे पहुंचा। बी पॉइंट का जो रेंजिंग रॉड है एग्जैक्ट बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि जो यहाँ पे डायाफ्राम लगा कुछ ऐसे ही एग्जैक्ट बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। अब देखिए आपका यहीं पे इसको हमने होल्ड कर लिया, ठीक। और अब आप हॉरिजॉन्टल एंगल पढ़ सकते हैं कि वहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, 67 डिग्री 53 मिनट 18 सेकंड 18 सेकंड आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक थर्डोलाइट में आपका डिस्प्ले है तो बढ़िया सा रीडिंग आप पढ़ सकते हैं। वर्नियर थर्डोलाइट में आपका क्या है, रीडिंग वर्नियर रीडिंग पढ़ना पड़ेगा। कितना आया है, 67 डिग्री 53 मिनट 18 सेकंड। तो यही हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एंगल। इसको सही से देख लें, ठीक। 53 मिनट, तो ठीक है। अभी तक हमारी 53 मिनट और 18 सेकंड। अब ये लेफ्ट फेस की रीडिंग तो हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, फेस चेंज करेंगे। फेस कैसे चेंज करेंगे, देखो एक बार ट्रांजिट करेंगे इसको। जब ये टेलीस्कोप 180 डिग्री मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कि ट्रांजिटिंग हो रहा है, ठीक। अब इसका फेस चेंज करना, तो अब ये तो हो गया और एक बार क्या करेंगे, स्विंग करेंगे। हमारा चेंज हो गया फेस, पहले था लेफ्ट फेस, अब क्या हो गया, राइट फेस, ठीक। अब राइट फेस हो गया तो ये तो हमारा हो गया राइट फेस, ठीक। 67 डिग्री 53 मिनट 18 सेकंड। अब हम जाएंगे कहाँ पे, फिर से उसी जगह पे जाएंगे। उसी जगह पे जाएंगे तो फिर से रीडिंग लेंगे, देखते हैं कि अब कितना आता है, फिर दोनों का एवरेज लेंगे। अब हम फिर से इसको टारगेट करेंगे, ए पॉइंट को। देखो अगर ए पॉइंट है, टारगेट करते हैं, होल्ड करो इसी से करके। अब अभी हमने वहाँ से इधर उसे ए को फिर से देखेंगे। फिर से देखने के लिए अभी देखो, अभी हमने 0 पे फिर से 0 पे सेट कर दिया है। यहाँ पे देखो 0 पे हमने सेट कर दिया और होल्ड भी कर लिया इंस्ट्रूमेंट, ठीक। रीडिंग को होल्ड कर लिया 0 पे। फिर से वही प्रोसीजर अपनाएंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग स्लो मोशन स्क्रू की सहायता से धीरे धीरे बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। किसको बाइसेक्ट करेंगे, बी को। तब तक करते रहेंगे जब अब हम लोगों ने बी पॉइंट को देखिए, एग्जैक्ट बी पॉइंट आपका बाइसेक्ट हो चुका है। जो हमारा डायफ्राम है उसका जो क्रॉस हेयर है एग्जैक्ट बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि रेंजिंग रॉड पे एग्जैक्ट क्रॉस ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। क्रॉस हेयर पूरा आगे। अब देखिए रीडिंग कितना आ रहा है, जरा देखिए। हॉरिजॉन्टल एंगल 68 डिग्री 5 मिनट एंड ये आ गया आपका 18 सेकेंड, ठीक। नोट कर लो, 68 डिग्री 5 मिनट एंड 18 सेकेंड, ठीक। चलिए एक मिनट, तो क्या करना है, 68 डिग्री आया है, 5 मिनट एंड 18 सेकेंड आया है। ये राइट ऑब्जर्वेशन का है, ये लेफ्ट ऑब्जर्वेशन का है, ठीक। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ऑब्जर्वेशन टेबल बना के जो करना है, तो हम लोग क्या करना कि लेफ्ट फेस जो रीडिंग आएगी, लेफ्ट फेस रीडिंग जो आएगी वो
थीटा एल कह सकते हैं उसको, ठीक। और जो राइट फेस ऑफ रीडिंग आएगी, राइट फेस रीडिंग आएगा थीटा आर, इन दोनों का एवरेज लेना है। ये आया था आपका कितना था, 67 डिग्री 53 मिनट 18 सेकेंड। ये आया था आपका 68 डिग्री 5 मिनट 18 सेकेंड। इन दोनों का हम एवरेज ले लेंगे। एवरेज रीडिंग क्या हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल एंगल निकलेगा ए पॉइंट, यहाँ पे ओ है ए और बी, इसका जो हॉरिजॉन्टल एंगल अब जो निकलेगा थीटा, वो थीटा आएगा आपका थीटा एल प्लस थीटा आर बाई 2, ठीक। एवरेज ले लेंगे, जब दोनों का एवरेज ले लेंगे हम लोग, तो हम लोग दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे, ठीक। जो भी आएगा आपका एवरेज वो आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आएगा, ठीक। क्लियर। दोनों को ऐड करने में कितना रहा, 67 डिग्री 53 मिनट 36 सेकेंड 18 सेकेंड प्लस का 58 मिनट 68 डिग्री 5 मिनट 18 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, तो कितना रहा, 135 डिग्री 135 डिग्री 58 सेकेंड टोटल जो 135 डिग्री 58 मिनट 36 सेकेंड बाई 2, इसको बाई 2 करिए, जो आएगा वही आपका आंसर आएगा, जो भी आएगा वही आपका एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल एंगल आ जाएगा।